हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज एक नई चैप्टर। तो आज जो हम लोग बात करेंगे आप लोग के सामने वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर नीट या मेडिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ऐसा कोई साल नहीं होगा जब इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन ना रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी का थ्रोली लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद इससे हम लोग को कुछ छांट के जो नोट्स होगा वो भी हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो पहले आज हम लोग का जो है एक्चुअली एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर होगा जहां पे हम आपसे बात करेंगे चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलिए, तो मेनली इस चैप्टर पे क्या क्या कवर करने वाले हैं हम लोग इस पे कवर करने वाले हैं। पहला नंबर होगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल मतलब होता है ना कि कोई रूल रेगुलेशन या तरीका। किस चीज का रूल या रेगुलेशन की बात करते हैं? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना ही इनहेरिटेंस बोला जाता है। कभी देखे होंगे आप लोग, अगर कभी किसी माँ का बाल अगर घुंघरेला होता है तो बच्चा का भी बाल आपको घुंघरेला देखने के लिए मिलेगा। अगर माँ का बॉडी कलर थोड़ा व्हाइट होता है तो बच्चे का भी बॉडी कलर व्हाइट होता है। आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, हम लोग को भी समझ में नहीं आता होगा ये जो घटनाएं होती है वो कैसी होती है। तो ये होता है इनहेरिटेंस पैटर्न। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होती है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। चलिए, यहाँ पे हम लोग वेरिएशन की बात करते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है जब कोई बच्चा मम्मी पापा से जन्म लेते हैं, मम्मी पापा का ही जेनेटिक मटेरियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक रहता है, बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चा होगा वो एग्जैक्ट कॉपी मम्मी पापा जैसा होता है। नहीं, मम्मी पापा से थोड़ा सा अलग होता है। ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्यों होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में मेनली कवर करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल जो लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कैसे करके एक जीन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो इसके बारे में मेंडल ने क्या कहा था। जब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, जब दो जीन एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो किस तरह का फिनोमिना देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जनरली यहाँ पे हमको देखने मिलेगा सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कैसे करके एक सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी मेल या फीमेल कैसे करके पता लगा सकते हैं कि कैसे करके मेल होंगे या फीमेल। उसके बाद आपका होगा म्यूटेशन, म्यूटेशन के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो हमारे जन्मजात होती है, वो जेनेटिक बीमारी होती है। इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए, यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा कि हैव यू एवर वंडर्ड, कह रहा है कि क्या आपने कभी सोचे हैं An elephant always gives birth only to a baby elephant, not some other animal. कभी ऐसा हुआ होगा कि एक एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट छोड़ के कुछ और एनिमल का जन्म लिया होगा, यानी एलिफेंट ने कभी टाइगर का बच्चा को जन्म दिया होगा। क्या ऐसा कभी होता है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, एलिफेंट का बच्चा हमेशा एलिफेंट होंगे, टाइगर का बच्चा टाइगर होंगे, इंसान का बच्चा हमेशा इंसान होगा। चलिए, Why? क्यों? Mango seeds are only a forms only a mango plant and not any other plant. देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक मैंगो का प्लांट से ही मैंगो का सीड मिलता है, किसी और प्लांट से मैंगो का सीड क्यों नहीं मिलता है? ये भी बहुत बड़ी बात है, कभी हमने इसके बारे में सोचते ही नहीं है। देखिए, नेक्स्ट बोल रहा गिवन दैट दे डू are the offspring given that they do are the offspring identical to their parent. कभी आपने सोचे हैं कि क्या मम्मी पापा से जो बच्चे जन्म लेते हैं क्या वो मम्मी पापा का एग्जैक्ट कॉपी होता है, मम्मी पापा का जैसा ही दिखता है या फिर कुछ डिफरेंट भी दिखता है? कुछ और भी सवाल है, और डू दे शो डिफरेंस इन सम अदर कैरेक्टरिस्टिक,
क्या ऐसा भी कभी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो मम्मी पापा का एग्जैक्ट कॉपी ना हो के उनसे थोड़ा हटके होते हैं? ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब इसमें खोजेंगे। और क्या देखेंगे, देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर? आप लोग कभी भी देखे होंगे कि जो दो बच्चे होते हैं, अगर जनरली हम ट्विंस की बात करते हैं तो दो बच्चे जो होते हैं एक जैसा दिखने में होता है, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होता है, हल्का फुल्का डिसिमिलरिटी रहता है, लेकिन दो बच्चे के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटी देखने के लिए मिलता है। तो वो कैसे होता है? और समटाइम इवन सो डिफरेंट, कभी कभी एक ही माँ बाप के, एक ही मम्मी पापा के दो बच्चे होते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों होता है? आगे यहाँ पे देखेंगे, दीज आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डील विथ साइंटिफिकली। देखिए, डील विथ साइंटिफिकली इन ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नॉन एज जेनेटिक्स। चलिए, यहाँ पे इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए ब्रांच का जो साइंस हमारे पास मौजूद है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। देखिए, ये सारे क्वेश्चन का ये सारे क्वेश्चन का जवाब जिस साइंस से मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी का उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स की अगर बात करें तो दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स वो साइंस का ब्रांच है, जेनेटिक वो बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? दिस सब्जेक्ट डील करेगा विथ द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जहां पे ये डील करेगा कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, एज वेल एज द वेरिएशन। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो मम्मी पापा से बच्चों थोड़ा अलग दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। तो क्यों दिखते हैं? इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द कैरेक्टरिस्टिक आर पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। चलिए, यहाँ पे सवाल होता है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो बोलेंगे इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई कैरेक्टरिस्टिक का स्थानांतरित होता है। एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में कोई कैरेक्टरिस्टिक पास होता है तो उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे आप इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। देखिए, यही हेरिडिटी का आधार है। हेरिडिटी का मतलब भी होता है कि कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। ठीक है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वेरिएशन वर्ड का मतलब होता है कि मम्मी पापा से बच्चे कितने अलग दिख रहे हैं, इस शब्द को हम लोग वेरिएशन से बतलाते हैं। वेरिएशन मतलब होता है कि जो बच्चा होते हैं वो मम्मी पापा के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, बट उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, और उसके लिए हम लोग वेरिएशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन न्यू फ्रॉम ईयरली 1800 से लेकर के 8000 से लेकर के 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in the sexual reproduction। साइंटिस्ट को 8000 से लेकर के 1000 बिफोर क्राइस्ट, यानी इतना दिन पहले भी ये पता था कि जो वेरिएशन होता है, मम्मी पापा से जो बच्चे अलग दिखते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही हाथ होगा। ये आदमी को पहले से पता था। ठीक है, कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनते हैं तो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो मम्मी से बच्चों में जाता है, मम्मी पापा से बच्चों में जाता है, और जाने के दौरान वो वेरिएशन लाता है। आगे देखिए, they exploit the variations that were naturally present in the wild population of the plant and animal, breed selectively breed and select for organisms that possessed desirable characteristic। देखिए, और ये जानकारी पहले से इंसान को था, और उन्होंने पहले क्या करते थे कि वाइल्ड वैरायटी का एनिमल का एक वैरायटी, मतलब एक ही प्रजाति का दो बढ़िया क्वालिटी का एनिमल का क्रॉस करवा के एक नई वैरायटी तैयार करने की कोशिश करते थे। ये जानकारी उनको पता। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन
from ancestral wild cow we have well known Indian breed एग्जाम्पल के तौर पे साहिवाल काउ इन पंजाब। देखिए हम लोग वाइल्ड वैरायटी का यानी जिसके पास उतना बढ़िया क्वालिटी का जो प्रोडक्टिविटी जिससे नहीं मिलता था उसमें से क्रॉस करवा के हम एक नई वैरायटी का तैयार किया था और उस काव का नाम है साहिवाल काव। क्या नाम है? साहिवाल काव। ये आपको देखने के लिए मिलेगा पंजाब में। तो क्वेश्चन है कि साहिवाल काव कहाँ देखने मिलेगा? तो बोलेंगे आप पंजाब में। वी मस्ट however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of character and variations, they had ever little idea about the scientific basis of these phenomena. हल्का फुल्का तो उन लोग के पास जानकारी थी हमारे पूर्वज के पास कि कैसे करके कोई कैरेक्टरिस्टिक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, यानी जो मम्मी पापा जैसा कोई बच्चा अगर दिख रहा है या फिर उससे हट के कुछ दिख रहा है तो ये सारा खेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। बट एक्चुअल जो घटनाएं क्या होती थी इसके बारे में हमारे पूर्वज लोग को जानकारी नहीं था। बट ये हमको जानकारी इसी टॉपिक में जानने के लिए मिलेगा। तो ये हम लोग को टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे, जहाँ पे आज सिर्फ हम आप लोग का ये इंट्रोडक्शन वाला बात किए। नेक्स्ट हम लोग आपके सामने बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसको बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो मिलता जुलता जरूरी होगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को बड़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।